नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर 242 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन जो विज्ञापन जारी करने का सिलसिला है अभी तक चल ही रहा है। और इसी कड़ी में लगभग 242 पद, जो कि अच्छा खासा पद है पीएससी के हिसाब से। तो जो भी अभ्यर्थी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। और फॉर्म कब से भराएगा, योग्यता क्या रहेगी और इसका सिलेबस सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, जो कि सीजीपीएससी या व्यापम पे तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाती है जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहता है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जो भी यहाँ पर जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में जाकर सीधे डी के जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ हैं या अन्य आईएमपी जानकारी वो ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप में डाली जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के डेट में वह यहाँ पर वैकेंसी है निकली है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका भर्ती का दिनांक है 26/11 से। तो चलिए सबसे पहले राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11/2/2024, मतलब 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम रहेगा प्री, जो कि 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर। उसके बाद दूसरा जो पेपर रहेगा सी सेट का, वो 3 से 5 बजे तक रहेगा उसी दिन एक ही टाइम में। उसके बाद मुख्य परीक्षा की यहाँ पर जो संभावित तिथि है, जो कि हर साल जून के महीने में होती है, तो यहाँ पर संभावित तिथि है 13, 14, 15 एवं 16 जून 2024 को यहाँ पर एग्ज़ाम होने की संभावना जो कि मुख्य परीक्षा है। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 1/12 मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 30 दिसंबर तक चलेगा, मतलब 1 महीने का समय रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, त्रुटि सुधार। तो मैं बता दूँ, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 31/12/2023 से मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 1/1/2024 रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लगभग 2 दिन का समय दिया जाएगा। इस 2 दिन में आपको अगर आपसे गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको मौका रहेगा। तो उसके बाद सुधार करने का जो मौका रहेगा 2/1/2024 को मध्याह्न 12 से बजे से यहाँ पर 3/1/2024 तक रहेगा 12 बजे तक, जिसमें आपको 500 रुपये शुल्क लगेगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आपसे गलती हो जाती है तो निःशुल्क जो है उसी में आप यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म भरते समय गलती ना हो, तो मानकर चलिए आपका सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो पोस्ट की तरफ है, पोस्ट की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पोस्ट है। सबसे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा, जो कि डीसी डिप्टी कलेक्टर का पद है। टोटल 8 पद रखा गया है, सभी में अलग अलग यहाँ पर डिवाइडेड है आरक्षण। तो आप इसको अच्छे से और देख सकते हैं, जिसका लेवल स्तर 56,100 सबसे बड़े पोस्ट है, जो कि सीजीपीएससी में और स्टेट कैडर में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, यहाँ पर लेखा अधिकारी का जो पोस्ट है, जो कि वित्त विभाग में, जिसमें 6 पद है। और उसके बाद है खाद्य अधिकारी सहायक संचालक निकला, जिसमें खाद्य अधिकारी नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग 3 पद, जो कि जिला खाद्य अधिकारी का रहता है। जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर, जिसमें 11 पद है। सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 6 पद है, और जिसमें सभी में 56-5600 बेसिक है। उसके बाद जिला पंजीयक है वाणिज्यिक कर पंजीयक विभाग, यहाँ पर 1 पद है। राज्य कर आयुक्त है, जिसमें 6 पद है। साथ ही साथ अधीक्षक जिला जेल का 6 पद, और सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, जो कि सहायक आयुक्त के जो यहाँ पर प्रभार में रहते हैं, जिसमें 10 पद हैं। उसके बाद है सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग 14 पद, जिसमें उसके बाद है जिला सेनानी 11 पद है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, तो आदिम जाति मतलब ट्राइबल विभाग के तहत यहाँ पर मुख्य कारण से होता है सीओ, उसकी यहाँ पर है टोटल 10 पद। और महिला विकास परियोजना अधिकारी निस्वारी, यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी 7 पद। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी सहायक लेखा जो अधिकारी है, यहाँ पर 23 पद है। नायब तहसीलदार, जो कि एनटी का पद है, यहाँ पर नायब तहसीलदार टोटल 42 पद है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। उसके बाद है राज्य कर निरीक्षक, जो कि 34 पद, और सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी 44 पद। तो सभी इसी में सबसे ज़्यादा पद है आपका
नायब तहसीलदार में 42 पद, उसके बाद राज्य कर निरीक्षक 34 और सहायक निरीक्षक सहकारिता विभाग 44 और वैसे यहाँ पर अधीनस्थ लेखा अधिकारी। टोटल यहाँ पर 242 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। बड़ा पोस्ट है और सभी इसकी तैयारी करते हैं जे जान से, तो आप लोग भी इसकी तैयारी करिए। चलिए इसकी योग्यता क्या है उसको देख लेते हैं, साथ ही साथ क्या क्या इसकी नोटिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम रहेगा। एक चीज़ और है यहाँ पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 23% अंक। मान कर चलिए अगर 2 अंकों का है तो आपको 66% लाना है और 1 अंकों का है तो आपको 100 में 33 और 200 का है तो यहाँ पर 66 इस तरह से। और जो स्टेट से ओबीसी है उसके लिए 23%, तो प्रतिशत के हिसाब से आपको यहाँ पर पास होना है। तो ये आयोग का निर्णय रहता है। उसके बाद चलिए मुख्य परीक्षा तो आवेदन आपको अलग से करना है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है स्नातक रहेगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी विषय में, कोई भी ट्रेड में अगर आप स्नातक पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और इसमें कंडीशन है, ऐसे अभ्यर्थी भी डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अभ्यर्थी के पास भारत में केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडलों में, इसमें क्योंकि ऑल इंडिया से डाल सकते हैं, अधिनियमित द्वारा निर्मित समाविष्ट विश्वविद्यालय में से किसी विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत यहाँ पर अधीन विश्वविद्यालय मानी गई शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होने चाहिए तथा उसका समकक्ष अर्हता तो स्नातक है। और ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसे अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, उसके लिए आप पात्र रहेंगे। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो भी आप पात्र रहेंगे, आप भी फॉर्म डाल पाएंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हों उन्हें मुख्य परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को तथा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय आपको वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है जून में एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा का, तो मुख्य परीक्षा होने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आप पास हो जाइए और जब आपका डाटा वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन, तो आप हमको दिखा दीजिए कि आप यहाँ पर स्नातक हो गए हैं, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। मतलब जो स्नातक फाइनल ईयर में है वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी। आयु की गणना क्या रहेगी, जो आपकी उम्र क्या है, तो 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्या क्या है उम्र। तो संदर्भ यहाँ पर दिया हुआ है, तो कम से कम 21 वर्ष रहेगा। और यहाँ पर देखिए हाँ, सेवा भर्ती अधिनियम उप पुलिस अधीक्षक के लिए 21 से यहाँ पर 28 है। बाकी के लिए यहाँ पर जो गणना है उम्र के हिसाब से रहेगी। अधिक आपका यहाँ पर क्या रहेगा, कम से कम 21 वर्ष रहेगा। और आपका जो यहाँ पर है अधिकतम, चलिए मैं नीचे होगा, हाँ यहाँ पर है। आइए आगे यहाँ पर देख लेते हैं जो परीक्षा केंद्र है। प्रारंभिक परीक्षा केंद्र यहाँ पर 28 जिला में दिया गया है, देख सकते हैं अपने अपने जिले परीक्षा का केंद्र, शहर का नाम 28 जिले में यहाँ पर दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा आपके 5 जिला मुख्यालय में होगा जो संभाग स्तर के, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो योग्यता है उसके बाद आयु की गणना, तो अभ्यर्थी की आयु गणना की 2023 की स्थिति में रहेगी और आयु एवं सीमा में छूट रहेगा। तो कम से कम आपका 21 वर्ष रहना चाहिए और नॉर्मल के लिए 35 है कि 40, उसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 40 ही होगा संभवतः, क्योंकि छूट यहाँ मिलाकर यहाँ पर 5 वर्ष दिया हुआ है। तो बाकी जो पुलिस विभाग के तरफ से जो है उप पुलिस अधीक्षक का जिला आपका, इसके लिए हाइट लगेगा, सीना लगेगा, तो इसको आप अच्छे से और देख पाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए और आगे यहाँ पर बढ़ लेते हैं क्या क्या जानकारी है। तो आपका जो उम्र है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए 1/1/2023 की स्थिति में। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इसकी सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का डेट, सारी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ जो सिलेबस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है आपका छत्तीसगढ़ और भारत, साथ ही साथ सेकेंड जो CSET का है वो दोनों मिलाकर यहाँ पर सिलेबस आपका रहता है, जो कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं
यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कायदा दिया रहता है और इतना बता पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, आयु है अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो, किंतु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न, परंतु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष की रहेगी। तो यहाँ पर 40 वर्ष रहती है, जो 5 वर्ष छूट रहता है, 35 साल तो पहले से है और 5 वर्ष जो छूट मिलाकर 40 वर्ष तक रहता है और उसके बाद भी आपको ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहती है, छूट मिलाकर आपका 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है, आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए, और जो सिलेबस है उसका तरफ बढ़ लेते हैं। तो आप फॉर्म ज़रूर डालिए, जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। तो और तैयारी अच्छे से करिए ताकि आपका भी यहाँ पर जो तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा योजना। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि रहेगी। 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प होंगे जिनमें से सही उत्तर का पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, प्रश्न 100 अंक 200। समय 2 घंटे के। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर निर्धारित उत्तर हेतु निर्धारित 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो यहाँ पर है दिया है कि 1/3 आपका माइनस रहेगा, प्रत्येक में 2 अंक है तो इसी तरह से आपका माइनस भी होगा। साथ ही साथ द्वितीय प्रश्न पत्र में यहाँ पर सेम रहेगा 100 अंकों का, जो कि योग्यता परीक्षण सी सेट जिसमें गणित, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी, हिंदी के प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन में केवल छत्तीसगढ़ और भारत के सामान्य अध्ययन की जानकारी रहेगी। न्यूनतम अर्हता यहाँ पर 23% आरक्षण वालों के लिए और अनारक्षित के लिए यहाँ पर 33% अंक पाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार। लिखित परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न पत्र 1 3 घंटे का, प्रश्न पत्र 2 3 घंटे का, सभी 3 घंटे का रहेगा, 200 अंकों की। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में 2 कुल 4 विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे। तो टोटल यहाँ पर साक्षात्कार 100 अंकों का रहेगा और 1500 अंकों की टोटल आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई है और सिंपल है। कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है कैसे कैसे क्या क्या आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 भाग रहेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में, और जिसमें सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का पूरा रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न आते हैं आपके छत्तीसगढ़ और भारत के भूगोल में। विश्व का भूगोल यहाँ पर देख सकते हैं भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाता। भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेल, पर्यावरण। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से भी पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, गणनाएं, पुरातात्विक, छत्तीसगढ़ साहित्य, संस्कृत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपरा, तीज त्योहार। सारी डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। वह तो प्री आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो पेपर है योग्यता परीक्षा, 100 प्रश्न 200 अंकों का, 2 घंटे का रहेगा, 1/3 अंक काटे जाएंगे जिसमें संचार कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक, गणित के प्रश्न रहेंगे। कक्षा 10वीं स्तर आंकड़े व्याख्या, हिंदी भाषा ज्ञान, यहाँ पर कक्षा 10वीं और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न उसी भाषा में रहेंगे। तो ये जानकारी रही। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल में पूरा दिया हुआ है तो आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी थी। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ अपना शेयर करना ना भूलिए और सभी इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा क्योंकि पूर्णतः निःशुल्क है। फॉर्म डालने का कोई चार्ज नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ वही तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों,